हरियाणा में सेक्स गुलाम बनाकर रखी गई एक लड़की भागी और दिल्ली के पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की। इस शिकायत के फौरन बाद वह लड़की गायब हो गई और करीब 3 साल बाद मिली। इस लड़की के बहाने खुलासा हुआ कि दिल्ली में फैले हुए सेक्स नेटवर्क का। दिल्ली के एक उपनगर थाने में 16 साल की रोशनी दौड़ती हाँफती हुई पहुंची। पसीने पसीने हो चुकी हाँफती रोशनी को पानी पिलाकर जब पुलिस वालों ने पूरा मामला पूछा तो रोशनी ने बताया कि वह बड़ी मुश्किल से किसी तरह भागकर यहाँ पहुंची है। पुलिस के सवालों पर धीरे धीरे रोशनी ने खुलकर बताया कि उसे रोहतक के एक आदमी ने करीबन साल भर पहले खरीदा था और केवल उसके शरीर के इस्तेमाल के लिए उसे कैद में रखा गया था। नमस्कार दोस्तों, आखिर वो कौन शख्स था जो रोशनी को इतने दिनों तक अपने कैद में रखा हुआ था और कहां से भागकर आई थी रोशनी? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पुलिस यह सब ध्यान से सुन रही थी। रोहतक के किस आदमी ने किससे खरीदा था? यह सवाल सुनकर रोशनी ने फिर पानी पिया और कुछ सांसें भरकर तसल्ली से पूरी कहानी सुनाई। रोशनी ने बताया कि साल 2009 में उसे 11 साल की उम्र में एक औरत ने 1 लाख रुपए में खरीदा था। रिश्तेदारों ने उसका सौदा कर दिया था और वह औरत रोशनी को दिल्ली लेकर आ गई। कुछ दिनों तक रोशनी को कैद में रखा गया, लेकिन खाने पीने का ध्यान रखा गया। मारपीट करने के साथ ही रोशनी को ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जाते थे। थोड़े ही दिनों में रोशनी का शरीर भर गया और वह ड्रग्स की भी आदी होने लगी। रोशनी ने बताया कि उस औरत को सब पंजाबन कहते थे और उसने फिर सेक्स के लिए रोशनी को बेचना शुरू किया। कम उम्र की लड़कियों के शौकीन क्लाइंट के पंजाबन काफी समय तक रोशनी को इस्तेमाल करती रही। यह सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा और फिर रोशनी को लखनऊ से एक तस्कर के हाथों पंजाबन ने बेच दिया, जो लड़कियों का सौदा करता था। पंजाबन को अच्छी रकम मिली, लेकिन रोशनी को फिर वही रकम दिया गया। लखनऊ में कुछ वक्त तक उसके खरीदार ने उसके शरीर का इस्तेमाल कर खूब पैसा कमाया। फिर उसने दिल्ली के तिलक नगर में लड़कियों के एक दलाल के हाथों रोशनी को बेच दिया गया। बार बार बेचे और खरीदे जाने पर इस पूरे सिलसिले के दौरान ड्रग्स की लत से बचने का भी संघर्ष कर रही थी। साथ ही रोशनी अक्सर इस कैद से छूट जाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी और हर कोशिश के बाद उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। उसकी इस हरकत की सजा में कई लोग उसके शरीर को रौंदते थे। तिलक नगर वाले दलाल ने कुछ वक्त तक रोशनी के शरीर का सौदा करने के बाद फिर रोशनी की डील कर दी। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले एक आदमी ने अच्छी रकम देकर रोशनी को पूरी तरह खरीद लिया। 2013 में वह आदमी रोशनी को लेकर रोहतक लेकर चला गया और अपने एक मकान में उसे कैद कर लिया। रोशनी को वहां सेक्स गुलाम तकरीबन 1 साल यहाँ कैद में रहने के बाद एक दिन रोशनी को मौका मिल ही गया। वह आदमी मकान पर नहीं था और रोशनी ने किसी तरह दरवाजे खोलकर
खिड़की से कूदकर वहां से भागने का रास्ता ढूंढा। रोशनी को पता था कि रोहतक में वह आदमी बड़ा रसूखदार है, इसीलिए वह कहीं भी जाए सुरक्षित नहीं रहेगी। रोशनी एक कपड़े से अपना चेहरा पूरी तरह ढककर बस स्टैंड पहुंची। यहाँ से उसने नजफगढ़ की एक बस पकड़ी। पूरे रास्ते सहमी हुई बैठी रही रोशनी। नजफगढ़ उतरते ही उसने किसी से पुलिस थाने का पता पूछा और भीतर से पूरी तरह डरी हुई रोशनी किसी तरह दौड़ते भागते हुए थाने पहुंची। पसीने पसीने हाँफती हुई 16 साल की रोशनी ने यहाँ पुलिस को यह पूरी कहानी सुनाई। किस तरह से पिछले 5 सालों से उसे एक कारोबार में एक चीज की तरह इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की और उसे भरोसा दिया कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस के पास केस दर्ज करवाने के बाद प्रीति अपने दोस्त के पास जाने की बात कहकर चली गई। कहानी में पेच तब आया जब इस शिकायत के तुरंत बाद रोशनी गायब हो गई। पुलिस तफ्तीश के सिलसिले में रोशनी से और लिंक और सुराग के जरिए चाहती थी, लेकिन रोशनी का कोई पता नहीं चला। एकाध महीने गायब हुए रोशनी की तलाश करने के बाद पुलिस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। करीब 2.5 साल बाद पुलिस के अफसरान बदले और इस केस को फिर से खोला गया। नए सिरे से तफ्तीश शुरू की और नई टीम ने रोशनी का सुराग लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ नाकामी ही लगी और रोशनी का कहीं कुछ अता पता न चला। अब पुलिस ने इस केस को बंद करने का फैसला किया और अंतिम रिपोर्ट के साथ केस फाइल क्लोज करने से एन वक्त पहले ही साइबर सेल में एक नंबर के बारे में पुलिस टीम को सूचना दी। यह नंबर रोशनी के एक दोस्त का था, जिसने कुछ और कॉन्टैक्ट नंबर दिए और कुछ ही दिनों में रोशनी को तलाश लिया गया। रोशनी बेहद डरी हुई और प्रताड़ित हालत में मिली। भीतर तक सहमी रोशनी गिड़गिड़ा कर यही कहती रही कि अगर उसने इस केस को आगे बढ़ाया तो उसे जान से मार डाला जाएगा और उसकी काउंसलिंग करवाई गई। आखिरकार रोशनी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और बताया कि कैसे उसे 1 दर्जन बार खरीदा और बेचा गया था। इसके बाद पुलिस ने शिकंजा कसते हुए, जिसे पंजाबन कहा जाता था, उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। रोशनी के वास्तविक नाम का तो खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इस बहाने सामने आ गई जिस फरोशी के धंधे की अरबपति डॉन सोनू पंजाबन की कहानी। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद।